अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो यू ऑल आर वेल डूइंग। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। तो आज बच्चे हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पर उन्होंने आपको साफ क्लियर बता दिया कि आपके पास जो ट्राइंगल होगी वो कौन सी होगी, वो राइट एंगल होगी। राइट एंगल्स मीन जिसमें हमारे पास 90 का एंगल हो, जिसमें हमारे पास एक एंगल जो है वो 90 का हो। ये देखिए जरा, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट एंगल है 90 का। इसमें देख ले, यहाँ पर भी 90 का एंगल है और यहाँ पर भी हमारे पास 90 का है एक एंगल है। अब उन्होंने आपसे क्या कहा है कि फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कि ये जो आपको नीचे हमने 10 जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे दिए हैं, इनको आपने फाइंड आउट करना है। इनका देखना है कि इनकी क्या क्या आंसर्स आते हैं, क्या क्या वैल्यूज आती हैं। तो सबसे पहले तो बच्चे हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं और इनका क्या मतलब किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए जरा, ये हमारे पास आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? रेशियो का मतलब हमें पता है कि क्या होता है। ये रेशियो का हमारे पास साइन होता है। किसी भी दो क्वांटिटीज के दरमियान में ये आ जाता है हमारे पास। जैसे कि एक क्वांटिटी ए है और एक क्वांटिटी बी है हमारे पास। जब भी हम दो क्वांटिटीज का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो हम कौन सा साइन यूज करते हैं? हम रेशियो का साइन यूज करते हैं। अब यही हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखना है। ओके बच्चे, यहाँ देखें, आपको ये एक जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रही होगी। ये राइट एंगल कैसे है? क्योंकि इसमें एक एंगल जो है वो हमारे पास कौन सा है, वो 90 का एंगल है। और यहाँ पर हमारे पास इसकी कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं। ये वाली जो बच्चे जो साइड होगी ना, जिसके साथ हमारे पास थीटा एंगल, लाइन के साथ हमारे पास थीटा एंगल बन रहा होगा, वो हमारे पास क्या होगी? बेस होगी। ठीक हो गया। और ये वाली जो हमारे पास ये जो स्लंटी लाइन होगी, ये तिरछी लाइन जो आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस कहेंगे। और ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है आपके पास, जिसके साथ 90 का एंगल बन रहा है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इन्हीं तीनों चीजों को यूज करके, बेस को, हाइपोटेनियस को और परपेंडिकुलर को यूज करके, हमने अपने सारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ना वो फाइंड आउट करने हैं। इन तो बच्चे हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साथ ही हमारे पास कोस आ जाता है। कोस थीटा इज इक्वल टू किसके होगा? बेस ओवर हाइपोटेनियस। और इसी तरह अगर हम टेन थीटा को देखें तो टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल है। अच्छा बच्चे, इसको याद करना बहुत इजी है अगर आप लोग इस वे में याद करो। मैंने शुरू से इसी वे में याद की थी और मुझे अब तक ये चीज याद है। जैसे कि बच्चे देखें, साइन हमारे पास किससे शुरू हो रहा है? एस से। और हमारे पास परपेंडिकुलर किससे शुरू हो रहा है? पी से। तो एस और पी दोनों तकरीबन करीब करीब के हमारे पास लेटर्स हैं। ये हिंट रख लेना है कि एस के पास जो है साइन एस से शुरू हो रहा है और इसी के करीब करीब जो लेटर आता है वो क्या आता है? पी। तो परपेंडिकुलर है। नीचे तो हाइपोटेनियस ही आना है क्योंकि इधर भी हाइपोटेनियस है और इधर भी हाइपोटेनियस है। इसी तरह अगर हम कोस पे आ जाते हैं तो कोस हमारे पास किस लेटर से शुरू हो रहा है? सी से। तो बी जो है वो बिल्कुल सी के करीब है। तो इसी तरह कोस किसके इक्वल होगा? बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो नीचे वाला तो हाइपोटेनियस दोनों में सेम है, बस सी और बी का आप लोगों ने हिंट रख लेना है और इधर से एस का और पी का हिंट रख लेना है। अब बात करें बच्चे टेन थीटा की, तो टेन थीटा बिल्कुल ही सिंपल है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब कि पहले जो साइन की हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू है परपेंडिकुलर वो आएगी और नीचे हमारे पास किसकी आ जानी है? कोस वाले की नीचे आ जानी है। ठीक है, तो इसी तरह आपने इसको याद कर लेना है कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अच्छा, अब जो अगर ये आप लोगों ने 3 याद कर लिए तो इससे जो नेक्स्ट हैं इनके, वो तो बिल्कुल ही बहुत इजी हैं और आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। वो इनके इनवर्सेस हैं। साइन का इनवर्स क्या होता है? कोसिक होता है। साइन का इनवर्स क्या होता है? कोसिक होता है। और कोस का इनवर्स क्या होता है? सेकेंड होता है। और टेन का इनवर्स क्या होता है? कोट होता है। ये देखिए जरा, साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल था? परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो ऊपर हमारे पास क्या आएगा? इनवर्स इसका क्या होगा कि हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो वही हुआ, हाइपोटेनियस ऊपर चला गया और परपेंडिकुलर नीचे आ गया। इसी तरह इसका उल्ट क्या होगा? हाइपोटेनियस ऊपर और बेस नीचे। इसी तरह इसका उल्ट क्या होगा? परपेंडिकुलर नीचे और बेस ऊपर। तो बस ये 3 याद करने हैं आपने। इन तीनों को अच्छे से आप लोगों ने याद कर लिया तो ये तो खुद ब खुद ही आपको याद हो जाएंगे। बस ये याद रखना है कि साइन का इनवर्स क्या होता है? कोसिक होता है। और कोस का इनवर्स क्या होता है? सेकेंड होता है। और टेन का इनवर्स क्या होता है? कोट थीटा होता है। ठीक है बच्चे, तो इसको इस वे में आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है।
अब आप लोगों ने जब पहले इसको याद करना है, फिर आपने अपनी एक्सरसाइज सोल्व करना स्टार्ट करनी है, फिर तो ये 2 मिनट लगने हैं आपको ये क्वेश्चन करते हुए। ठीक है, तो पहले अच्छे से इसको याद करो, देन आप इसके क्वेश्चन को देखो। तो चलते हैं अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ। बच्चे एक्सरसाइज 6.2 आ जाती है हमारे पास। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उन्होंने यही पूछा हुआ है कि इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो आप फाइंड आउट करें। अभी हमारे पास ये डायग्राम आ गई है, इसमें देखिए कि ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये बी है और ये हमारे पास सी है। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे सबसे पहले एंगल थीटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस वाली डायग्राम में अगर आप देखें तो हमारे पास दो एंगल्स हैं, मतलब हमारे पास जो रेशियोज फाइंड आउट करने हैं वो इसके अकॉर्डिंग भी करने हैं और इसके अकॉर्डिंग भी करने हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले हम थीटा के अकॉर्डिंग जो है ना वो हम अपने डायग्राम बना लेते हैं। थीटा के अकॉर्डिंग बच्चे अगर हम अपने डायग्राम ड्रा करें तो ये देखिए जरा, ये कुछ इस तरह की हमारे पास बनेगी, इस तरह करके एंगल थीटा के अकॉर्डिंग। ये देखिए बच्चे, अब एंगल हमारे पास थीटा कहाँ पर है, यहां पर हमारे पास एंगल थीटा हुआ। ठीक है, तो जिधर बच्चे हमारे पास एंगल थीटा होगा, जो एंगल थीटा की जो भी एंगल की बेस होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। और ये जो हमारे पास तिरछी लाइन होगी, जो सबसे बड़ी लाइन होगी, इसको हम क्या कह देंगे, हाइपोटेनियस कह देंगे। ठीक है बच्चे, और जिधर हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट एंगल 90 का एंगल बन रहा है वो लाइन हमारे पास कौन सी आ जाएगी, वो परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि बिल्कुल जो 90 के एंगल के ऑपोजिट साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगी। जो एंगल थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हमारे पास जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी, वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। ठीक हो गया। अब इसके ये हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, थीटा के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। चले, अब थीटा के अकॉर्डिंग में अगर इधर नाम लिखूं तो ये मेरे पास बच्चे बेस होगी थीटा के अकॉर्डिंग, ये हाइपोटेनियस होगा और ये मेरे पास परपेंडिकुलर होगा। पहले हम थीटा वाली वैल्यूज फाइंड आउट कर लें, रेशियोज फाइंड आउट कर लें, फिर हम फाई वाली भी करेंगे। ये जो बच्चे हमारे पास आपको ये नजर आ रहा है, ये जो साइन है ये हमारे पास एंगल है, और एंगल क्या कौन सा है, ये फाई एंगल है। ठीक है, तो इसको हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम थीटा के अकॉर्डिंग चीजों को डिस्कस कर लें। सबसे पहले बच्चे हमारे पास क्या है, साइन थीटा आ जाता है। तो अगर साइन थीटा को देखें तो अभी हमने इसका फॉर्मूला बच्चे क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर ऐसे से साइन है तो इसके करीब करीब क्या आता है, पी आता है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे करीब करीब हमारे पास जो लेटर है वो कौन सा है, पी, एच और बी, कौन सा है, पी वाला। तो इट्स मीन के पी ऊपर आएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस नीचे आ जाएगा हमारे पास। तो देख लेते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है। परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 4। ठीक है, और हमारे पास जो है वो नीचे क्या है, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, हमारे पास 5 है। तो हम लिखते हैं 4/5। अब कोस पे आ जाते हैं, कोस सी से है तो सी के करीब करीब हमारे पास क्या है, बी। तो मतलब बेस हो गया, बेस ओवर हाइपोटेनियस आ जाएगा। तो हम इधर लिख देंगे बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू है बच्चे हमारे पास 3 और हाइपोटेनियस की कितनी वैल्यू है, 5 है हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरह बच्चे हमारे पास आ जाते हैं टेन थीटा। अब टेन थीटा जो था वो हमने क्या पढ़ा था, वो है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है 4 और बेस की क्या वैल्यू है हमारे पास 3। अब इसी तरह हमारे पास आ गया सीकेंड थीटा। तो जल्दी से जरा याद करें कि सीकेंड थीटा जो है वो किसका इनवर्स है। तो बच्चे इनवर्स याद रखने का भी बहुत ही इजी तरीका है। यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, सीकेंड है ना, सीकेंड किससे शुरू हो रहा है, एस से। तो इनवर्स हमारे पास किस किस का आएगा, साइन का आएगा, कोस का आएगा और टेन का आएगा। सीकेंड और कोसिकेंड जो इवन सेम सेम वर्ड्स बन रहे हैं। तो आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो एस से शुरू हो रहा है ना वो किसका इनवर्स होगा, वो सी का। मतलब एस का इनवर्स क्या हो गया, सी। तो सीकेंड किसका इनवर्स है, कोस का। इसी तरह अगर आप देखें कि कोसिकेंट, कोसिकेंट किससे शुरू हो रहा है, सी से। तो सी किसका इनवर्स, किसका उल्टा हो सकता है, वो एस का हो सकता है। तो वो किसका इनवर्स है, वो साइन का। बस इस तरह करके आप लोगों ने इन चीजों को याद रख लेना है। ठीक है, तो अभी हमने क्या मतलब तरीका यूज किया है कि सीकेंड का उलट क्या होगा, एस का सी होगा। तो सी से आपके पास कौन, आपने कोस थीटा पहले से फाइंड आउट किया होगा, आपने इसको उल्टा करके लिख देना है। ये क्या है, बेस ओवर हाइपोटेनियस है ना, आप इसको क्या लिख दोगे, हाइपोटेनियस ओवर बेस, ऐसे लिख दोगे। और इसी आंसर को उल्ट कर दोगे, 3/5 को क्या लिख दोगे, 5/3।
3। इसी तरह हमारे पास कोसिकेंट थीटा है, तो ये किसका उलट है, सी से कोसिकेंट है और एस से साइन है, तो ये साइन का ऑपोजिट है। तो साइन हमारे पास किसके इक्वल था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो अब ये क्या उल्ट में आ जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, ऐसे उलट में आ जाएगा ना ये। तो इसका हम उलट करके आंसर लिख देते हैं कि ये आ जाएगा 5/4। तो इस तरह बच्चे ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर बात कर ले हम tan थीटा की, तो tan का ऑपोजिट क्या होगा, जैसे tan है वैसे कोट है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका ये है कि tan जो है वो t से शुरू हो रहा है और कोट जो है वो t पे खत्म हो रहा है। ठीक है, मतलब याद ही करना है ना, हमने किसी न किसी तरीके से रट्टा लगा लिया, जैसे मर्जी कर लिया। तो इस तरह आप लोगों ने इसको रख लेना है कि टी से टैन शुरू हो रहा है और कोट टी पे खत्म हो रहा है, जहां से ये शुरू होता है वो वहां पे खत्म होता है, टैन एंड कोट। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे। ओके बच्चे, अब हमारे पास जितने भी थीटा वाले थे ना रेशियोज, वो सारे हमने फाइंड आउट कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो हमने सारे फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम चलेंगे बच्चे अपने नेक्स्ट एंगल की तरफ। सो नेक्स्ट एंगल अगर आप देखिए तो यहाँ पे हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमने कोट फाई फाइंड आउट करना है, tan फाई फाइंड आउट करना है, कोसिकेंट फाई, सिकेंट फाई, कोस फाई। तो सारी हमने कौन सी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, फाई वाली फाइंड आउट करनी है। पहले हम उसके अकॉर्डिंग अपने फिगर तो देखें ना, साइड्स तो हम डिसाइड करें फिर ही हम करेंगे। अब सेम ये वाली जो है ना ट्रायंगल में, इधर रफ में आप लोगों को ड्रा करके बताती हूँ। ये देखिए, ये हम इसको इस तरह ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह छोटी सी करके हम इसको ड्रा कर लेंगे, कुछ ऐसे। ठीक है, ये साइड्स आपस में इस तरह मिल गई। अच्छा, अब बच्चे आपने देखना है कि आपके पास एंगल कहाँ पर है। हमारे पास जो फाई एंगल है वो ये पड़ा हुआ है। फाई एंगल कहाँ है, ये है हमारे पास फाई एंगल। तो यहाँ देखिए हम अपना एंगल बना लेते हैं, ये है बच्चे हमारे पास फाई एंगल, हम लिख लेते हैं। तो बच्चे हमने स्टार्टिंग में क्या बात पढ़ी थी कि जिस लाइन के साथ एंगल बनेगा, ठीक है, जिस लाइन के साथ एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइपोटेनियस। और जो इस लाइन की बेस होगी, ठीक है, जहां से ये एंगल शुरू हो रहा है, वो क्या कहलाएगी, वो बेस कहलाएगी। ठीक हो गया ये चीज। उसके बाद एक ये भी चीज हमने पढ़ ली थी कि यहाँ पर जो फिर इस वाले एंगल के साथ ये जो हमारा मेन एंगल है, उसके जो बिल्कुल ऑपोजिट लाइन होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, वो आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो 90 का एंगल बच्चे हमारे पास कहाँ बन रहा है, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। तो ये कुछ इस तरह हमारे पास ये डायग्राम आ गई कि ये देखें जरा बच्चे, ये कुछ इस तरह भी आप इसको देख सकते हो कि ये आपके पास क्या है, बेस है, ये हाइपोटेनियस है और ये अब हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। और जैसे ही हमें फिगर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी देखें तो हमारे पास बिल्कुल यही चीज है। ये देखिए 90 के एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट क्या है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, और जो हमारे पास एंगल गिवन होता है, जो एंगल होता है उसके ऑपोजिट साइड पे हमारे पास क्या आ जाता है, परपेंडिकुलर आ जाता है। और जहां से हमारा एंगल शुरू होता है वो लाइन हमारे पास क्या आ जाती है, वो बेस आ जाती है। ठीक है, अब हम अपनी वैल्यूज लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चे, इस वाली साइड पे, इस वाली साइड पे हमारी वैल्यू क्या है, 4, इधर क्या है 5 और नीचे क्या है 3। तो हम इसी अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज लिख देंगे। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 3 है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 4 है और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, ये हमने अलग से अपनी एक फिगर बना ली। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपनी सारी वैल्यूज लिखेंगे यहाँ पर। तो चलें बच्चे, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अब कोट, क्या आ जाता है हमारे पास, कोट फाई आ जाता है। सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला देखेंगे ना, हमने tan का बच्चे याद किया था, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये कोट उसका क्या है, इनवर्स है। तो इट्स मीन कि ये किसके इक्वल है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, इसके इक्वल है ना, परपेंडिकुलर के इक्वल है। तो यहां से हम देख लेते हैं बेस की क्या वैल्यू है। ये देखिए बच्चे, बेस की क्या वैल्यू है अकॉर्डिंग टू फाई एंगल, 4 और परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू, 3। तो मीन्स के 4/3 हमारे पास इसका आंसर आ गया, 4/3। अब नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास tan फाई, मतलब ये कोट और tan एक दूसरे के ऑपोजिट ही हैं, एक दूसरे के इनवर्स ही हैं। इसको अगर हम उल्टा करके लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा। सो इसी को अगर हम उल्टा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/4। ठीक हो गया। अब कोसिकेंट जो था, कोसिकेंट फाई हमारे पास जो है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। अब कोसिकेंट हमने किसका इनवर्स देखा था, साइन का, साइन हमने अच्छे से याद किया हुआ है।
मतलब कोसिकेंट सी से शुरू हो रहा है, इसका इनवर्स हमने क्या पढ़ा था कि सी का उल्ट क्या होगा, एस होगा, तो एस से क्या बनता है, साइन बनता है। अब साइन आपने अच्छे से फॉर्मूला याद किया हुआ था, साइन का क्या फॉर्मूला हमने याद किया हुआ था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस का उलट क्या होगा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चे, बस मेन आप लोगों ने 3 फॉर्मूलाज याद कर लेने हैं, किसका, टेन का और कोस का और साइन का, फिर बस आपने इनके उल्ट खुद ही बनाते जाना है। अब लिखते हैं हम सबसे पहले हाइपोटेनियस की वैल्यू। तो ये देखिए बच्चे, हमारे पास फिगर में हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 5 है, और हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 3 है। तो हम लिखेंगे 5/3। अब नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास सीकेंड थीटा। तो सीकेंड किससे शुरू हो रहा है, एस से, तो एस किसका ऑपोजिट होगा, सी का। तो सी से बच्चे क्या बनता है, कोस बनता है, कोस बनता है। तो कोस बच्चे हमारे पास किसके इक्वल है, हमने पढ़ा हुआ, ठीक है, कोस हमने पढ़ा हुआ था बेस ओवर, क्योंकि सी किसके करीब था, बिल्कुल बी के करीब था ना, तो बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब इसका उल्ट हम लिखेंगे वहां पर, हाइपोटेनियस ओवर बेस लिखेंगे हम यहाँ पर, हाइपोटेनियस ओवर बेस लिख देंगे। तो हाइपोटेनियस की बच्चे यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 5 है, और बेस की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो कितना आ गया, 5/4। अब आ गया बच्चे कोस, कोस फाई आ गया हमारे पास। तो सीकेंड और कोस तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो इसी को उल्ट करके लिख देते हैं। अब बेस, वैसे भी हमने फॉर्मूला इसका याद किया हुआ है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू कितनी है, 4, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 5। चलते हैं हम इसी फर्स्ट क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ। ओके बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट आ जाता है। बी पार्ट में हमारे पास जो फिगर है उसमें हमारे पास सबसे पहले हम थीटा एंगल के अकॉर्डिंग साइड्स देख लेते हैं। ये है बच्चे हमारे पास एंगल थीटा, ठीक है, ये हमारे पास इस साइड को बन रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जहां पर हमारे पास ये एंगल लाई कर रहा है, जो इस एंगल की बेस है, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, बेस आ जाएगी, ठीक है। और ये वाली जो साइड होगी हमारे पास तिरछी और सबसे बड़ी वाली साइड होगी, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस। और जो हमारे एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हमारे पास जो वैल्यू होगी, ठीक है, हमारे एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी, वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, ठीक हो गया। ये हम थीटा के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, फाई के अकॉर्डिंग अभी हम बाद में बात करेंगे। साइन थीटा अगर हम देखते हैं तो साइन थीटा का बच्चे हमने फॉर्मूला पढ़ा है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक हो गया। अब यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 8, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 17। तो क्या आ गया, 8/17 आ गया, ठीक हो गया। कोस थीटा हमने क्या पढ़ा है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस की बच्चे हमारे पास वैल्यू क्या है, 15 है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास क्या है, 17 है, वो हम इधर लिख लेते हैं 17, ठीक है। लास्ट में बच्चे हमारे पास आ जाते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा बच्चे हमारे पास किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की बच्चे हमारे पास वैल्यू क्या है, 8 है, और बेस की कितनी है, 15 है। तो हम लिख देंगे 8/15। ये बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास सीकेंट है। तो सीकेंट हमारे पास ऑपोजिट किसका है, एस है, तो एस का ऑपोजिट क्या है, सी। तो सी से हमारे पास कोस की वैल्यूज आ जाती हैं। तो कोस हमारे पास क्या था, बेस ओवर हाइपोटेनियस, उल्ट क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। वहीं से हम सीकेंट का लिए जो है वो आंसर उठा के लिख देते हैं। तो ये है वैल्यू हमारे पास, हाइपोटेनियस है हमारे पास 17, और बेस कितनी है, 15 है। तो ये हम पुट कर देंगे 17/15, ठीक है। कोसिकेंट है, ये हमारे पास साइन का ऑपोजिट है। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर कितना होता है, हाइपोटेनियस। तो ये मैंने उल्ट करके लिख दी है। हाइपोटेनियस की तो वैल्यू है ना 17, और परपेंडिकुलर की कितनी है, 8 है। अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट हमारे पास एंगल चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू फाई। अब फाई के अकॉर्डिंग हम पहले फिगर अपना बना लें। ये देखिए बच्चे, ये इस तरह बना हुआ है ना, सेम इसी तरह का मैं इधर फिगर बनाती हूँ। ये देखें आप जरा, ये मैंने इधर बना लिया,
अब हम बच्चे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस एंगल। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है फाई, मैं इधर अपना एंगल बना लेती हूँ। ये है मेरे पास एंगल फाई, एंगल फाई की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अब जिधर हमारे पास ये एंगल बन रहा है, जो इसकी बेस है, वो हमारे पास बेस आ जाएगी। तो ये वाली साइड हमारे पास क्या आ गई है बच्चे, बेस आ गई है। मैं इधर लिख दूंगी कि ये है मेरे पास बेस, और बेस की वैल्यू यहाँ पर देखो कितनी है 8, इस साइड की वैल्यू कितनी है 8। बेशक वो थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है, लेकिन अब हमारे पास ये क्या है, बेस है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 8। तो ये जो हमारे पास बच्चे साइड है, ये है हमारे पास हाइपोटेनियस, ये तो कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज होगी तो ये वाली दोनों साइड्स होंगी अकॉर्डिंग टू द एंगल। ठीक है, ये बच्चे हमारे पास 90 का एंगल आ जाएगा, और जो हमारे पास एंगल के हमारे ऑपोजिट वाली साइड होगी वो हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो हम इधर लिख देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर की लास्ट नीचे वाली जो है हमारे पास लाइन है, उसकी वैल्यू कितनी है, 15 है। तो मैं इधर लिख दूंगी ये मेरे पास वैल्यू कितनी है, 15 है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो है हम वैल्यू अपना फॉर्मूला को सोल्व करेंगे। किया जाता है, कोट हमने पढ़ा था कि ऑपोजिट किसके होता है, टैन के, ऐसे ही पढ़ा था ना हमने, उसके इनवर्स होता है ये। तो टैन हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम लिखेंगे नीचे परपेंडिकुलर लिखेंगे कोट में, और ऊपर हम क्या लिखेंगे, बेस लिखेंगे। सो बच्चे यहाँ से ऊपर है बेस की वैल्यू, तो बेस की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी है, 8 है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 15। तो 8/15 आंसर आ गया हमारे पास, 8/15 आंसर आ गया। अब हम किस पे जाएंगे, हम जाएंगे tan 5 पे जाएंगे। तो tan हमारे पास किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, मीन्स के कोट और ये दोनों इनवर्स हैं, तो इसका उल्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा, 15/8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम कोसिकेंट चलते हैं। तो कोसिकेंट हमारे पास जो है वो किसका ऑपोजिट होता है, साइन का। ऐसा ही है ना, साइन का ऑपोजिट होता है ये। तो साइन हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो उसका मैंने ये उल्ट लिख दिया, परपेंडिकुलर नीचे और हाइपोटेनियस मैंने ऊपर लिख दिया। अब यहाँ से मैं बच्चे ऊपर से हाइपोटेनियस की वैल्यू देखूंगी, ये वैल्यू है हमारे पास 17। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 17, और नीचे परपेंडिकुलर आना है, तो 17 बटा हमारे पास कितना आ जाना है, 15 आ जाना है। तो 17/15 इसका आंसर आ जाना है। अब नेक्स्ट अगर देखें तो सीकेंट है, तो सीकेंट किसके ऑपोजिट है, कोस के। कोस हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस ऊपर और बेस नीचे आ जाएगा इसके उल्ट में। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 17 है, और हमारे पास बेस की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो हम लिख देंगे 17/8 लिख देंगे। इसी तरह हमारे पास आ जाते हैं अब कोस 5 आ जाता है। तो ये सीकेंट कोस का ही हमने इन्वर्स करके लिखा हुआ है। अब हम इसको सीधा करके लिख देते हैं, हम लिख देते हैं बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो ये हमारे पास बच्चे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कंप्लीट होता है। अब इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट की तरफ। ठीक है, यहाँ पर बच्चे देखिए, हम अकॉर्डिंग टू पहले थीटा बात करेंगे। तो थीटा के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जहां हमारे पास बेटे एंगल बन रहा है, वो वाली साइड क्या कहलाएगी, बेस होगी। ये जो तिरछी लाइन होगी ये हाइपोटेनियस होगी, और जो हमारे पास एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट लाइन होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी। मिल हमें हमारी तीनों साइड्स। अब साइन थीटा हम लिखेंगे, साइन थीटा इज द परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये हमें हर एक में इसीलिए बार बार फॉर्मूला लिख रही हूँ, ताकि आपको साथ के साथ ये याद हो जाए, बार बार रिपीट हो रही है ना चीज, तो ये याद हो जाएगी। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की बच्चे वैल्यू है 5, और हाइपोटेनियस की यहाँ पर वैल्यू है 13। अब कोस की बात करेंगे, तो कोस है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस की यहाँ पर वैल्यू है 12, और हाइपोटेनियस की है 13। tan की बात करेंगे, तो tan आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5, और बेस की हमारे पास वैल्यू है 12। सीकेंट थीटा आ जाएगा, सीकेंट हमारे पास ऑपोजिट है साइन का, तो सॉरी सीकेंट ऑपोजिट है कोस का। तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा हाइपोटेनियस, नीचे आ जाएगा बेस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 13, और बेस की वैल्यू कितनी है, 12। ये आ गया, मतलब इसी को हमने उल्ट करके यहाँ पे लिख दिया है। अब कोसिकेंट थीटा आ गया, तो हम जो साइन वाला है ना, हम वो उल्ट करके लिख देंगे, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, और वहीं से जो है वो हम आंसर भी इसी तरह उल्ट उठा के लिख देंगे, 13/5 लिख देंगे हम यहाँ पर, 13/5।
अब बच्चे एंगल चेंज हो गया, अब हमारे पास फाई एंगल आ गया। अब हम इसी फिगर के अकॉर्डिंग अपनी एक फिगर इधर बना लेंगे। ये देखिए जरा, ये इस तरह बनी हुई है ना, तो इसी तरह की हम इधर बनाते हैं। बस ये है कि उसकी साइड्स के नेम चेंज होंगे। ये बच्चे मैंने अपनी फिगर इधर ड्रा कर ली है। ओके, एंगल हमारे पास कहाँ बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ हमारे पास ये एंगल बना हुआ है। ये मैं एंगल बनाऊंगी अपना एंगल फाई। ये बच्चे एंगल फाई आ गया, एंगल फाई आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग जो ऑपोजिट साइड है वो है परपेंडिकुलर, जिधर हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है। और जो जिधर एंगल ये बन रहा है उसकी बेस हमारे पास क्या आ जाएगी, बेस आ जाएगी। और जो ये वाली तिरछी लाइन है वो हमारे पास हाइपोटेनियस आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसी तरह इधर से देख के। यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 12 है। 5 है यहाँ पे, 13 है यहाँ पे और 12 है यहाँ पे। तो ये देखिए जरा, ये हमने इस तरह वैल्यूज अपनी वहां से ऐसी उठाई, 5, 13 और 12, 5, 13 और 12 लिख ली। अब हम हमारे सिर्फ नाम चेंज हुए हैं, हमारे सिर्फ नाम चेंज हुए हैं इधर से इधर। ठीक है, क्या है, सबसे पहले कोट फाई है, तो कोट हमने पढ़ा हुआ था tan के ऑपोजिट है, तो ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगी वैल्यू, सॉरी ऊपर हमारे पास आ जाएगी बेस और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। सो यहाँ पर हमारे पास बेस की वैल्यू क्या है, बेस की है 5 और परपेंडिकुलर की क्या है 12, तो 5/12 आ जाएगा। 10 इसी कोट के ऑपोजिट है, तो मतलब ये परपेंडिकुलर ऊपर चला जाएगा और ये बेस नीचे आ जाएगी। अब इसी को उल्ट करके लिख दो, 12/5। अगला क्या है, कोसिकेंट फाई है हमारे पास। इट्स मीन के साइन का हमारे पास जो कोसिकेंट है वो किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर के। तो वैल्यू क्या है 13/12। ठीक है, सीकेंट इसी तरह, सीकेंट होता है बेस का, उसका कोस का ऑपोजिट होता है इनवर्स, वो क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस आ जाएगा। इनकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे अपने फिगर से देख के। यहाँ से ये देखिए बच्चे, यहाँ से देख के जो है वो हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ से। फिर आ जाता है हमारे पास कोस फाई आ जाता है। कोस हमारे पास क्या होगा, सिकेंड, दोनों सिकेंड और कोस एक दूसरे के इनवर्स है, तो हाइपोटेनियस ओवर बेस था, ये क्या हो जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ पर इस तरह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हिच मेजर एंगल ए इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, फाई है, एंड मेजर एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर भी बच्चे हमें दो एंगल्स गिवन है। तो यहाँ पर बच्चे देखें जरा, हमारे पास दो एंगल्स है। उन्होंने कहा कि जो ए वाला है वो आपके पास कौन सा एंगल है, वो फाई है, और जो सी वाला एंगल है वो आपके पास कौन सा है, वो थीटा है। तो ये एंगल बच्चे हमारे पास आ गया थीटा। ठीक हो गया। हम सबसे पहले किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, फाई के अकॉर्डिंग। ये जो हमने साइड्स के नेम लिखे हैं, हमने किसके अकॉर्डिंग लिखे हैं, एंगल फाई के अकॉर्डिंग। अब ये वाली जो फर्स्ट वाली वैल्यूज, ये तो थीटा वाली है। अभी हम सबसे पहले फाई वाली पे जाएंगे। तो फाई वाली वैल्यू है साइन थीटा। तो साइन थीटा बच्चे हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। और कोस को देखेंगे तो वो किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, इसी के इक्वल होता है ना ये हमारे पास। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हम परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करेंगे। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, ए, और हाइपोटेनियस की क्या वैल्यू आ जाती है, बी। तो हम इधर लिख देंगे ए ओवर बी, लिख देंगे हम यहाँ पर ए ओवर बी। अब लिखेंगे बेस की वैल्यू पहले। तो बेस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, सी है, तो हम लिखेंगे सी, और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी है। ठीक है, ये हम किस एंगल के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, हम एंगल फाई के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। और इसी तरह यहाँ पर है हमारे पास टेन थीटा। तो टेन फाई किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के अकॉर्डिंग होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए थी, और बेस की वैल्यू हमारे पास क्या थी, सी थी। ठीक है, तो ये हमारे पास फाई वाला कंप्लीट हुआ है। अब जाते हैं हम थीटा के अकॉर्डिंग। अब बच्चे हम इस फिगर को देखेंगे थीटा के अकॉर्डिंग। हम ब्लैक जो है ना पॉइंटर के साथ मैं इसको प्रोमिनेट करूंगी। ये मेरे पास बच्चे इसका बन रहा है एंगल। ठीक है, ये एंगल बन रहा है मेरे पास। तो जिस बेस से हमारे पास एंगल जो शुरू हो रहा है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। ये साइड मेरे पास अब कौन सी है, बेस। और ये वाली जो तिरछी वाली साइड है ये तो है ही हाइपोटेनियस। ठीक है, ये है हाइपोटेनियस। और इस एंगल के जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड है मेरे पास वो क्या है, परपेंडिकुलर है।
ऐसे ही है ना बच्चे, ऑपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर। अब इस थीटा के अकॉर्डिंग मैं ये सारी वैल्यूज लिखूंगी। सबसे पहले मेरे पास साइन थीटा मेरे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो ब्लैक वाले देखने हैं, ब्लैक वाला परपेंडिकुलर कहाँ पर है, यहाँ पर है, सी ओवर, क्या देखना है हमने, सी ओवर हाइपोटेनियस कितना है, बी। तो मैं इधर लिख दूंगी सी ओवर बी लिख दूंगी मैं। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू सी थी और हाइपोटेनियस की वैल्यू बी थी, तो मैंने लिख दिया सी ओवर बी। अब कोस है, कोस मेरे पास क्या है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस बच्चे यहाँ पर हमारे पास क्या है, बेस ब्लैक वाला देखना है, बेस हमारे पास क्या है, ए, और हाइपोटेनियस क्या है, बी। तो हम लिख देंगे ए ओवर बी लिख देंगे। अब tan जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ब्लैक वाले के अकॉर्डिंग सी, ये देखिए इसके अकॉर्डिंग, ब्लैक के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, सी, और बेस क्या है, ए। तो लिख देंगे सी ओवर ए। तो ये इस तरह बच्चे हमारे पास जो क्वेश्चन 2 है वो कंप्लीट होता है।